नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जंग दोनों देशों में रह रहे नागरिकों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यहां तक कि हालात अब इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि हर बीतते घंटों के साथ सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। कहने को वैसे तो ये जंग सिर्फ इजरायली सेना और हमास के बीच ही शुरू हुई थी, पर अब इसका नुकसान दोनों देशों में रह रहे नागरिकों पर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि औरतें, बूढ़े और बच्चे भी अब इसका शिकार बन रहे हैं। हाल ही में गाजा के अल अहली हॉस्पिटल में एक बहुत भयानक हमला हुआ, जिसमें करीब 500 लोगों की जानें चली गई। इस चीज की निंदा संयुक्त राष्ट्र ने तो की ही, मगर संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ एक और बड़े संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी इस हमले पर अपनी चिंता जताई। आइए जानते हैं कि गाजा पर हुए इस हमले पर आखिर क्या है OIC की प्रतिक्रिया। गाजा हमले पर OIC का सख्त कदम। सबसे पहले तो कम शब्दों में अगर OIC के इतिहास के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि OIC मुस्लिम बहुल देशों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 57 मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं। OIC में सऊदी अरब का सबसे ज्यादा दबदबा बना रहता है, क्योंकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहर यही मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस संगठन के बनने का इतिहास भी इजराइल और फिलिस्तीन से ही जुड़ा हुआ है। 21 अगस्त 1969 में अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के बाद ही सऊदी अरब और मोरक्को जैसे देश सामने आए थे, और इन दोनों ही देशों ने साथ मिलकर एक ऐसे मंच को बनाने का विचार किया था जिसमें अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनियों की रक्षा के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद सभी मुसलमानों के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। और इसी के तहत 25 सितंबर सन 1969 को OIC एक बड़े संगठन के रूप में वजूद में आया था। वहीं अगर अब बात करें OIC की गाजा की तबाही पर दी गई प्रतिक्रिया की, तो आपको बता दें कि OIC की हाल ही में हुई आपातकालीन बैठक में सभी सदस्य देशों ने इजराइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। खासकर ईरान ने तो ये तक कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजराइल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें, और जिन सदस्य देशों के इजराइल के साथ कोई अच्छे राजनयिक संबंध हैं भी, तो वो भी इजराइल राजदूतों को अपने अपने देशों से बर्खास्त कर दें। आपको बता दें कि गाजा के अल अहली हॉस्पिटल पर हुए अटैक पर इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इजराइल इस ब्लास्ट के पीछे अपना हाथ नहीं बता रहा है, क्योंकि इजराइल का दावा है कि ये ब्लास्ट हमास के ही रॉकेट से हुआ है, जो गलती से दिशा भटकते हुए अस्पताल पर जाकर गिर गया। और इस दुर्घटना की सबसे दुखद बात यह है कि जिन लोगों की अस्पताल में मौत हुई है, उन सभी ने वहां युद्ध से बचने के लिए ही शरण ली थी। खबरों के मुताबिक OIC ने अपनी बैठक के अंत में अस्पताल पर हुए हमले को एक युद्ध अपराध का मामला बताया है। OIC की ओर से बयान में कहा गया है कि 57 सदस्य देशों ने गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध और खतरनाक हमलों का जिम्मेदार इजरायली सेना की गलत नीतियों को माना है, जो कि न सिर्फ मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन भी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि गाजा में हुई इस तबाही पर PM मोदी ने भी ट्वीट किया है। PM मोदी ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि उनकी बात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से हुई है, और उन्होंने राष्ट्रपति अब्बास को यह आश्वासन भी दिया है कि भारत फिलिस्तीन में घायल हुए लोगों के लिए मदद जरूर भेजेगा, साथ ही कट्टरवाद से लड़ने में मदद भी करेगा। वहीं भारत के साथ साथ कनाडा और अमेरिका ने भी गाजा में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।
जहां एक तरफ अमेरिका ने गाजा को $100 मिलियन मदद देने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने करीब $10 मिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़।